राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ। बढ़िया। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। बहुत अच्छा विवेकवान पति है भाई, धन्य है आपके पति को। लेकिन हमें लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको मधुर वचन, प्रिय वाक्य, अगर गुस्सा आ रहा है तो मौन होकर हट जाना चाहिए। मुझे पाप तो नहीं लगेगा पति को ऐसा बोलती हूँ तो? देखो, यहाँ हम पाप की बात तो नहीं कहते, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को वैसे भी भगवत स्वरूप माना गया, वैसे चराचर जीव भगवत स्वरूप है, पर हमारे भारत की एक मर्यादा रही है कि अपने पति का नाम तक नहीं लिया जाता था। जैसे हमने देखा है पूर्व में, अपने पति का नाम छोटू के पापा कह के भले सब उधर करते, लेकिन नाम नहीं लेती थी। माताएं बहनें इतना सम्मान करती थी, पति आ गए तो उठ के खड़े हो जाती थी, मर्यादा। अब आजकल तो समय ही बदल गया है, तो हमें लगता है समय चाहे जितना बदल जाए धर्म नहीं बदलता, धर्म तो वैसे ही रहता है। आप लोग धर्म का परिचय जानने वाली हैं, सत्संग करने वाली हैं, तो आपको प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वाक्य में दरिद्रता क्या, हम जितना सजा के प्रिय वाक्य बोलेंगे उतने हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा, माना थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही तो हम उसको सह गए, कटु वचनों से ना बोलें, हम ऐसे वचन ना बोले जिससे उनको दुख हो। देखो, कहीं ना कहीं ये दुख भरी बात है कि मेरा पूर्व का प्रारब्ध ही तो है, एक दुख भरी बात है। नहीं, उनके अंतर की बात को समझो कि क्या करूं, मेरा प्रारब्ध ही तो है, मुझे सहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सुधार कर लिया जाए। प्यार में बड़ी ताकत है। हम एक कुत्ते को 10 दिन अगर दुलार करें तो 11वें दिन पूंछ डुलाने लगेगा। एक कुत्ता, एक पशु प्यार की भाषा को समझता है, फिर मनुष्य क्या प्यार की भाषा को नहीं समझता। हाँ, हमें लगता है कि हमारे प्यार में कमी है, हमें अपने प्यार को बढ़ाना चाहिए। साहिल जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आश्रित होना बहुत सरल सा लगता है और प्रभु पर आश्रित होना इतना कठिन क्यों है महाराज? जबकि सरल है प्रभु का आश्रय, क्योंकि प्रभु सर्वत्र हैं, जहां आप हो वहां भी हैं, सब समय हैं। तो जिस समय आपको जरूरत है उस समय भी हैं, सबके हैं तो आपके भी हैं। और प्रभु के हम अंश हैं, और प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। सब ऐश्वर्य भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना सहज है। व्यक्ति हर समय हमारे पास थोड़ी है, वस्तु नाशवान है, व्यक्ति खुद असुरक्षित है। हम जिसका आश्रय लेते हैं वही हमें मार सकता है। तो हम वस्तु व्यक्ति का आश्रय सहज इसलिए लगता है कि सामने दिखाई देता है और परमात्मा दिखाई नहीं देता। बस अंतर यह है, अगर वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेने से किसी का मंगल हुआ होता आज तक तो मंगल हो जाता। आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ। जब तक वो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान का आश्रय नहीं लेगा, तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता, तब तक वो निश्चिंत नहीं हो सकता, तब तक निशोक नहीं हो सकता। हमें सरलता लगती है वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय लेने में, लेकिन सरलता है भगवान के आश्रय में। हे भगवान, मैं आपकी शरण। वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। पर अज्ञान के कारण हम व्यक्ति का भरोसा तो कर सकते हैं, पर भगवान का भरोसा नहीं कर सकते। कोई विपत्ति आवे तो हमें व्यक्ति याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। जब कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा तब भगवान याद आएंगे। आदमी अपना प्रयास करके जब हार जाता है तब वो कहता है भगवान की शरण। अगर पहले से ही भगवान की शरण में हो जाए तो उसे हारना ही ना पड़े, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। तो हमें लगता है नाम जप किया जाए, भगवान की कथाएं सुनी जाए, भगवान का आश्रय तभी दृढ़ होगा जब हम नाम जप करें और भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करें, तो हमारा वस्तु व्यक्ति का आश्रय छूट जाए और भगवान का आश्रय हो जाए। भगवान का आश्रय हो गया मानो मंगल हो गया। भगवान का आश्रय स्थायी बीमा। कल सत्संग में चर्चा में कहा था, जैसे बीमा में नहीं होता कि आपकी गाड़ी नष्ट हो गई एक्सीडेंट से या किसी भी तरह, तो आपको गाड़ी का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपकी कोई वस्तु नष्ट हो गई, बीमा कराए हो
तो आपको पैसा मिलेगा ना। ऐसे ही अगर अपना जीवन का बीमा भगवान से करवा लिया कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवत प्राप्ति होगी आपको। इस बात से भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि आप भगवान की शरण में हो। समस्त दुखों का नाश हो जाएगा कि भगवान की शरण में हो। अच्छा, बीमा में तो है हर साल आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, अगर सही प्रमाण ना मिला तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भगवान का स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यदि हम हे भगवान आपकी शरण में हैं तो आजीवन का बीमा हो गया, ठेका ले लिया भगवान ने। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। मैं उसका ठेका लेता हूं योगक्षेम का, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। बस भगवान के सहारे होकर भगवान का नाम जप करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। वस्तु व्यक्ति स्थान का सहारा ये हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता, काल से नहीं बचा सकता। मुकेश कुमार सिंह जी मुंबई से। महाराज जी, मैं ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण कर फल की कामना से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। बार बार कहता हूँ कि हे ईश्वर जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन परिणाम यदि विपरीत आता है तो मन उदास सा हो जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाता। क्या महाराज जी पूर्ण समर्पण में कमी है या क्या? कमी है, अभी पूर्ण समर्पण में कमी है। तनुवांग मनोभिरमलई सुहम तो वाश्रिता, शरीर मन वाणी और अहंकार से जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो उनका हर विधान मंगलमय लगने लगता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव होता है, हार में भी जीत का अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होता है। भगवान आनंद समुद्र हैं। जब उनके विधान में हमारा मन राजी हो गया तब शरणागति पूर्ण मानी जाएगी। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे प्यारे करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए भजन करो, खूब नाम जप करो। जब अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान की शरणागति पूर्ण होगी। मलिन अंतःकरण भगवान की शरण नहीं लेता। मलिन अंतःकरण वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेता है, परिस्थिति का आश्रय लेता है, वो संशय कर बैठेगा। और अगर पूर्ण समर्पण है तो आगे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान की। अगर भगवान मंगल भवन सर्वज्ञ हैं तो उन्होंने जो विधान किया वो मेरे लिए मंगल। इस अभी दिखाई दे रहा है मंगल, दिखाई दे रहा है प्रतिकूलता, लेकिन इसका परिणाम जरूर मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, भगवान सुख सिंधु है, भगवान आनंद समुद्र है। वो अपने बच्चे को, अपने शरणागत को दुख कैसे दे सकते हैं? ये दुख दिखाई दे रहा है लेकिन होगा इसका मंगल परिणाम। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो माँ पैसा दे करके डॉक्टर को और अपने आप से हाथ पकड़कर वो ऑपरेशन करवाती है कि इसका अगर ये जहरीला फोड़ा निकल गया तो ये सुखी हो जाएगा। ऐसे कोई पाप कर्म हमारा जो हमको दुख देने वाला है, भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देकर उसको नष्ट कर देते। हम अज्ञानी होने के कारण जान नहीं पाते तो हम भगवान पर आरोप करने लगते हैं कृपा नहीं है। अगर कृपा होती तो हमारा काम हमारे अनुसार बन जाता, ये गलत बात है। अब हमारा अनुसार ही नहीं रहा, हम तो शरणागत हैं। अब तो जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जी धीरज जी कोलकाता से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की अनन्यता और गुरु में होने के लिए क्या करना पड़ता है? नाम जप। जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतने ही वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय छूटेगा और भगवद आश्रय होगा। चाहे गुरु का आश्रय कहो, चाहे श्री जी का आश्रय कहो। अभी हमारा आश्रय कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, अपना शरीर है, अपना मन है, अपनी इंद्रियां हैं, भोगों को भोगना है, ये सब प्रपंच है। जैसे जैसे हम भजन करते हैं हमारा हृदय निर्मल होने लगता है। निर्मल हृदय में वासना नहीं रहती, उपासना जागृत होती है। निर्मल हृदय में वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय नहीं होता, भगवान का आश्रय होता है। इसलिए इष्ट और गुरु में प्रीति चाहने के लिए प्रेम मूल यह नाम है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, उनके आश्रित हो तो वही श्री जी से भी प्रेम करा देंगे और वही गुरु जी हैं। भगवान और गुरु दो थोड़ी होते हैं।
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु थोड़ी है। तो जब हम भगवान का भजन करेंगे तभी हमारा मंगल होगा, और कोई उपाय नहीं है। भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा बचांस में हरिम भजन्ति नरा बहु सागर तरंते। निश्चित बात यह है, अन्यथा नहीं है, कि जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपका मंगल नहीं होने वाला। इसलिए खूब भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी नित्य प्राप्ति भी होगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या नहीं प्राप्त हो सकता भजन से? जब भगवान अधीन हो जाते हैं तो और क्या नहीं हो सकता। भक्ताधीन मनः पूज्य, भगवान का एक नाम है, भक्त के अधीन हो जाना। तो कैसे भक्त के अधीन हुए? जो निरंतर भगवान का भजन करता रहता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम। तो खूब भजन करो। भजन के सिवा हमारे पास कोई उत्तर नहीं। बिना भजन के कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, लेकिन अगर भजन नहीं है जीवन में तो अधूरा जीवन है। और कुछ नहीं कर रहे, नाम जप कर रहे, पूरा जीवन है। पूर्ण आनंद आ जाएगा। एक दिन देख लेना, सारे दुख मिट जाएंगे। तो भजन सर्वोपरि बात है। आज भजन की कमी, उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, उपदेश तो बहुत दे रहे हैं, उपदेश बहुत सुन रहे हैं, पर हृदय में आकांक्षा रुपया की है, मान सम्मान की है, भोगों की है, भगवान की थोड़ी है। और नाम जब करने लगो तो इन्हीं से वैराग्य हो जाएगा, भगवान की आकांक्षा जागृत हो जाएगी, बिना भजन के नहीं। भजन सर्वोपरि है। महामृत्युंजय मंत्र से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? जरूर, भगवान शिव मोक्ष दाता है, वो प्रसन्न हो जाए तो जरूर प्राप्ति हो सकती है। पर निरंतर जपा जाए, अपवित्र समय को छोड़ करके, तब प्रातः काल में 1 घंटा प्रतिदिन में। हम इस बात पर दस्तखत नहीं कर सकते कि 1 घंटा जपने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 1 घंटा के बाद आप निकले और आपका चिंतन गलत हुआ और आप मर गए तो आप नरक जाएंगे। भरत जी अपना पूरा राज्य छोड़कर, रानी पुत्रों को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए। और हिरण के बच्चे में मन अटक गया तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ कि नहीं हुआ? तो मोक्ष कहां से प्राप्त हो जाएगा? जब तक निरंतर चिंतन भगवान का नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब हर समय भगवान का चिंतन बना रहे, पता नहीं हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, हमारा कोई राइट टाइम तो हमें पता है नहीं, वो तो भगवान को तो पता है, हमें तो पता नहीं। तो हम अगर किसी व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं, वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, हमारी मौत हो गई तो हम वो व्यक्ति वस्तु बनेंगे, ना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमें हर समय भजन करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी। महाराज जी, मुझसे सेवा के दौरान मन वचन कर्म से जो अपराध हुए हैं, क्या मेरे द्वारा भागवत कथा मूल पाठ अगर करवाया जाए तो उससे उद्धार हो सकता है? हाँ, अब जैसे बहुत से ऐसे पाप होते हैं जो जलाते रहते हैं। नौकरी की है, भगवान तो मन वचन वाणी से मुझसे बिल्कुल। अपराध हुए हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो आपने ही बताया था एक वीडियो में कि संस्कृत का मूल पाठ कराने से और उनका सभी को उसका फल देने से, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान फल तो बहुत में बढ़ जाएगा। भागवत ब्रह्म स्वरूप है, भागवत कृष्ण स्वरूप है। तो हमसे जो अपराध हुए हैं वो सब नष्ट हो जाए, इसलिए हम भगवान का यश नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये आखिरी श्लोक भागवत का है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिनको एक बार प्रणाम करने से, जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन 18,000 श्लोक में है भागवत में। जरूर जरूर अनुष्ठान करवाओ और सबका मंगल की भावना करो, तो तुम्हारा अपने आप मंगल हो जाएगा। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके? सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है।
जब हम अपने पिता को भगवान का आदर पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान हैं, तो माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन के, तो ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा? यार इतनी सेवा करता हूं फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जाने, तो हमारा परम मंगल होगा और हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा। और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते, जहां तक हमारी बात सबके कानों में पहुंचे, कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेजाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मूतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हो, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। विशाल कुमार पुरोहित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरी तड़प ही गुरुदेव को खींच लाएगी या मुझे कोई विशेष नियम अपनाना पड़ेगा? क्या किसी संत के आकर्षण जो महसूस होता है तो ये संकेत है? नाम जप, संत का आकर्षण मतलब भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर इसका लाभ तभी ले सकते हो जब नाम जप करोगे, खूब नाम जप करोगे तो संत भगवंत एक ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये चार कहने को अलग अलग हैं लेकिन एक ही है। जब नाम जप करोगे तो गुरु कृपा हो जाएगी, संत कृपा हो जाएगी, भगवंत कृपा, सब नाम जप करो, खूब डट के नाम जप करो। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब पर कृपा, सबकी कृपा हो जाती है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जा पर नाथ करो तुम दाया। हे हरि,
हे रघुनाथ जी, जिस पर आप कृपा करते तो सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सब उस पर प्रसन्न हो जाते। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वो विजयी हो जाता है, वो विनय संपन्न होता है, उसके अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं जिस पर भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए खूब नाम जप करो। बिना भजन के कुछ नहीं, बिना भजन के कुछ नहीं। कुछ भी कर लो, भजन नहीं है तो कुछ नहीं, केवल ज्ञान बघारते रहो। भजन से ही स्थिति आती है। शास्त्र स्वाध्याय सत्संग ये सब भजन में लगाते हैं। अगर भजन ना हो तो ये सब केवल बाहरी बातें हो जाएंगी। पढ़कर दूसरे को सुना दिया, सुनकर दूसरे को सुना दिया, लेकिन हृदय शांति या निर्विकारता को प्राप्त नहीं होगा, वो भजन से होगा। खूब भजन करो। कृष्णा जी, राधे राधे। महाराज जी, साधु संतों से सुना है कि जन्म जन्म साधना के बाद भी भगवान को पाना बहुत कठिन है, किंतु मैंने आपकी वाणी से सुना है कि गुरु आज्ञा पे चलने पे ऐसी बात नहीं है। आपकी चाल कैसी है? बस एक आदमी हल जोत रहा था, तो एक आदमी यात्रा कर रहा था, तो उसे स्टेशन जाना था। तो स्टेशन वहां से 15 किलोमीटर दूर होगा। पूछा, भाई स्टेशन कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। तो उनका कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। अब उसने दौड़ लगाई कि जो बोल ही नहीं रहा है, हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो उसने समय घोषित कर दिया। आप 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे, आप 2 घंटा। चाल देख ली ना? बोले अब क्यों बोला? बोले तुम्हारी चाल देख ली। तो यदि तुम्हारी चाल है जन्म जन्मांतर वाली, तो भगवान जन्म जन्मांतर में मिलेंगे। तुम्हारी चाल है इसी जन्म में मिलने वाली, तो इसी जन्म में मिल जाएंगे। तुम्हारी चाल हो जाए इसी क्षण में मिलने वाली, तो इसी क्षण में भगवान मिल जाएंगे। हमारी चाल क्या है? हमारी चाल क्या है भगवान के प्रति? हमारा समर्पण क्या है भगवान के प्रति? इसके लिए जन्म जन्मांतर की जरूरत नहीं, इसके लिए व्याकुलता की जरूरत है। यदि एक दृष्टांत में आता है, एक संत बरगद के नीचे भजन कर रहे थे और एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले तो बरगद के नीचे संत जो भजन कर रहे थे उन्होंने दंडवत किया और कहा, आप तो भगवान के पास आते जाते हैं, कभी हमारी चर्चा चलाना और पूछना कि हमें भगवान कब मिलेंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले ने भी किया कि आप भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के दर्शन कब होंगे। तो नारद जी ने जाके भगवान से पूछा, तो कहा बरगद के वृक्ष वाले के नीचे जो संत भजन कर रहे हैं उनको इसी जन्म में मिलेंगे, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे हैं उनका भजन ऐसा है कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार उनको जन्म लेना पड़ेगा, तब हमारा दर्शन होगा। नारद जी आके बोले, तो बरगद वृक्ष वाले को बोले कि भगवान ने कहा इसी जन्म में दर्शन होगा। वो बड़े आनंदित हो गए। अब वो ये सुनने के लिए आए कि पीपल के वृक्ष वाले के संत को क्या कहते। तो उनका, भाई आपके लिए तो भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेंगे तब आपको दर्शन होंगे। उनका, भगवान हमको जानते हैं, भगवान हमको जानते हैं, भगवान के हम मैं चिंतन में हूं। हे भगवान, ऐसा अर्थ भाव चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था कि भगवान जानते, मेरे भगवान जानते। और इतना रोने लगे कि भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और भगवान गले लगा लिया। अब नारद जी ने कहा, भगवान आपने तो हमको झूठा कर दिया। आपने कहा था कि जितने पीपल के पत्ते इतना जन्म लेगा तब। बोले जैसी साधना कर रहा था तो ये व्याकुलता आने के लिए उसको इतने जन्म लगते, लेकिन वो भाव में डूबकर इतना व्याकुल हो गया कि जो इतने जन्मों में भजन पूरा होने वाला था वो अभी पूरा हो गया। तो हमारी चाल क्या है? भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, हमारी चाल में, हमारी व्याकुलता में, हमारी लालसा में हम भगवान को कितना प्यार करते हैं, भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, बस ये खास बात है। शैली जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जहाँ से महाराज जी जब लौट के जाती हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है, वृंदावन की पल पल याद आती है। एकांत में नाम जपने बैठती हूँ तो यहीं की कुंज गलियां, आपके दर्शन, श्री जी का महल, बिहारी जी के दर्शन, परिक्रमा, अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार,
कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। जो वृंदावन की गलियों का, बिहारी जी का, वृंदावन का, यमुना जी का, संतों का चिंतन करता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में रहकर दिल्ली कलकत्ता का चिंतन हो तो दुर्भाग्य है, और दिल्ली कलकत्ता में रहकर वृंदावन का चिंतन हो तो सौभाग्य है। बड़ा सौभाग्य है कि आप बाहर रह करके भी प्रिया प्रीतम की इस राजधानी का चिंतन करते, परम धाम वृंदावन का चिंतन करते, ये सौभाग्य है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने सेना में जाने की इच्छा थी, गए, फिर शराब की आदत लग गई, फिर 2 साल में नौकरी छोड़ दी, फिर गांव में अच्छी बेइज्जती हुई और नशा में लग गया, फिर भाई ने नशा छुड़ा दिया, अभी नशा छोड़ तो दिया, बट महाराज जी अभी एक इनके वो अंदर से इच्छा बनी हुई है कि फिर से मैं वैसा ही बनूं और खूब धन दौलत यश कमाकर माता पिता का खोया हुआ सम्मान स्थापित करूं। दूसरी तरफ लगता है आपकी वाणी सुन के कि भजन करूं, ये सब व्यर्थ है, काहे इसमें पचड़े में पड़ रहे हो? नहीं, भजन करके हम ये नहीं कहते, भजन करके धन कमाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, मेहनत। अब जैसे आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी, बेवकूफी है कि आपने उसे छोड़ दिया, गंदी आदतों में फंस गए। यदि आज होते तो आप किसी पद पे होते, आप हमारे भारत सरकार की सेवा करते, अर्थ मिलता, परिवार का पोषण करते। मूर्खता में आपने अपना नाश कर लिया। अब एक बार फिर प्रयास करो, नाम जप करो और अच्छा प्रयास करो। यदि आप हमारे और किसी भी सेवा में आते हैं समाज की, तो जीवन सार्थक है सेवा में, जीवन सार्थक ऐसे नहीं। देखो हम बाबा जी बने, लेकिन हमको समाज सेवा दी भगवान ने कि नहीं दी? सबसे मिलना, सबसे जुलना, प्रश्न उत्तर करना, सबको संतुष्ट करना, ये समाज सेवा है। बिना समाज सेवा के चाहे कोई भी हो, उसका कल्याण नहीं होता। देखो बड़े बड़े संत समाज सेवा में घूम घूम कर उपदेश करते, घूम घूम कर जाकर उपदेश करते, जन कल्याण करते। ये समाज सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पद पे हैं तो आपको बढ़िया अवसर मिल गया समाज सेवा का। यदि पद नहीं है तो आसपास पड़ोस में ऐसा माहौल बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे ऐसे आचरण ना हो कि लोग तुम्हें गाली दें। ऐसे आप शराब पियोगे, उद्दंडता करोगे तो लोग क्या कहेंगे? तो ये सब गंदी बातें छोड़ो और नाम जप करो और अच्छे बनने की चेष्टा करो। जैसे समाज सेवा में आपका योगदान हो वैसा बनो। बिना समाज सेवा के, बिना परोपकार के कल्याण नहीं होता। परोपकार अत्यंत आवश्यक है, समाज सेवा अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, तो समाज सेवा का बहुत बढ़िया अवसर है। निर्दोष को बख्श देना, दोषी को दंड देना, ये समाज सेवा बन गई। अब उसी में घूस लेकर के निर्दोष को पीट देना और दोषी को मुक्त कर देना पाप बन गया। तो हमें लगता है अपने अपने पद के अनुसार यदि हम धर्म के अनुसार चले तो समाज सेवा बन जाए, और समाज सेवा भगवान की सेवा है। समाज सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। जी आजकल बहुतायत मतलब 99% ऐसा हो रहा है कि अपने सुख या अपने परिवार को भौतिक सुखों से युक्त करके बस जीवन कभी नहीं कर सकते। पक्का देख लो, जितने घूस लेने वाले बड़े स्तर के हैं उनके लड़के शराबी, बेईमान, गुंडा टाइप के, जो घूस लेंगे, ज्यादा उद्दंडता करेंगे, निर्दोष को दंड देंगे, तो जब हमारे मालिक का हिसाब किताब आएगा ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। न पत्नी सही रहेगी, न पुत्र सही रहेगा, न धन संपत्ति काम में आएगी। तो हम कहते हैं कि अधर्म की यदि बात करोगे कि हम अधर्म करके अपने परिवार को उन्नति में ले जाएंगे, तो भैया आखिरी में ऐसी उन्नति से गिरोगे कि तुम रोते नहीं बनेगा तुमसे। तो इसीलिए कहते धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो तुम्हारे परिवार को अपने आप सुख पहुंचेगा। और दूसरों के परिवार को उजाड़ कर अपने परिवार को सुखी करना चाहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। ये धर्म है, ईश्वर है, वो देख रहा है, सबका मालिक देख रहा है। जिन्होंने ऐसा किया, दूसरों के परिवार को उजाड़ा, उनके परिवार में कोई रोने वाला नहीं बचा, मिट्टी में मिल गए। इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ तो तुम्हारा परिवार हष्ट पुष्ट और शांति युक्त होगा, आनंद युक्त होगा। ये पढ़ाई तो मर्जी कहीं होती नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं है। हम इतनी मुश्किल से नौकरी मिली, उसमें तो फिर जब लिखता है कि यार जल्दी से कमा लो धन और अपने खूब ऐश और आराम की जिंदगी, वो फिर जल्दी से ही नष्ट हो जाता है। जब बल्ब जितना वाट है उस वाट से अधिक लाइट मारे तो खुशी मत हो, वो फ्यूज होने वाला है नहीं? ऐसे ही धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे, ज्यादा लाइट मारोगे तो फ्यूज हो जाओगे।
पक्का। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गीता में धर्म का पालन कराना सिखाया है और ये भी सच है कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन अगर जीवन में धर्म और सत्य विपरीत खड़े हो तो कैसे पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या? नहीं, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे? आप चल के तो देखो, आप धर्म और सत्य पर चल के तो देखो, विपरीत कैसे हो सकता है? धर्म कभी विपरीत फल देता है, सत्य कभी विपरीत फल देता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बताओ, प्रमाण बताओ। आपका ऐसा भाव है कि ससुराल में अपमान और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, धर्म कहता है सम्मान करो, लेकिन सत्य यही है कि मन नहीं करता, हृदय व्याकुल रहता है। नहीं, अभी धर्म का परिचय नहीं पाया। अगर धर्म का परिचय पाया है तो आपका भाव सास ससुर के प्रति कभी नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए। वो आपके प्रति नकारात्मक भाव कर रहे हैं, ये उनका भाव है, लेकिन आप धर्म से चलने वाली हो तो आपका धर्म क्या कहता है? सास ससुर को भगवत स्वरूप देखना। वो चाहे जितना नकारात्मक करें, तुम्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो। धर्म से चलने वाला दुखी हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, दुखी हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मानते हैं हम कि आपको दुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप पराजित नहीं हो सकते। और अगर आपके अंदर ये भाव है कि फिर मेरा मन नहीं करता उनकी सेवा करना या उनकी आज्ञा पालन, तो आप पराजित हो गए, आप अपने धर्म से च्युत हो गए। धर्म वही है जिसको प्रतिकूलता मिले और फिर वो धर्म से च्युत ना हो, तब तो धर्म का पालन माना जाएगा। अनुकूलता में धर्म का पालन तो सब कर लेंगे, प्रतिकूलता में धर्म का पालन करके दिखाए तो धर्म होता है, तब धर्म को माना जाता है कि धर्मात्मा पुरुष है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इसने धर्म का त्याग नहीं किया। तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति सास ससुर या कोई भी परिवार का सदस्य प्रकट करे और आप अपनी भावना से युक्त है, तभी तो आप धर्मात्मा है, नहीं तो धर्मात्मा किस बात की? तपन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आज की पीढ़ी के पास ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां हैं, ढेर सारी सुविधाएं हैं, जीवन की सारी भौतिक चीजें हैं, फिर भी वे तनावग्रस्त और असंतुष्ट क्यों हैं? जबकि पहले की पीढ़ी सीमित संसाधनों और साधारण नौकरी में भी खुश रहती थी। इसके पीछे क्या कारण है महाराज? अशांति कामनाएं होती हैं, जितना मिलता जाता है उससे बढ़कर कामनाएं होती हैं, और कामनाओं का भोग करने पर अशांति प्राप्त होती है, और कामनाओं का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का प्रादुर्भाव होता है, भोग से नहीं। आज हमारा समाज भोग प्रधान हो रहा है। पैसे हैं, पार्टी में गए तो वहां उनसे बड़ा अरबपति है, अब उसको देखा तो अपनी क्रेडिट बहुत नीची लगी, तो अब और बड़ी कामना हुई। अब बड़ी कामना पूर्ति करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, घूस, अधर्म। तो अब ये गंदे आचरण करने से शांति की प्राप्ति कहाँ होती है? दो ही बात होती है, या नशा और व्यभिचार में उतर जाता है, या धन के लिए वो गलत आचरणों में उतर जाता है। बस इसी से अशांति प्राप्त हो रही। कामना ही अशांति का मूल है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? संतोष रूपी धन सबके पास रहता था पहले, गरीब है पर संतुष्ट है। वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी स्थिति से। आज पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं, अर्थ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, घर मकान की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, भोगों से संतुष्ट नहीं, केवल असंतोष ही असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्यों? ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना भजन है, न संतों की सेवा संग है, तो उससे सब दुर्दशा होती चली जा रही है। पहले था हमारे घर में 4-4, 6-6 संत आते थे, सबका चरण उदक उतारा गया, घर में छिड़का गया, उनको पवा के पाया गया, जो नमक रोटी, बड़ा आनंद, बड़ी शांति। किसान के घर में पैदा हुए तो कभी बाजार वाली वस्तुएं तो खरीदने का चांस ही नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदना है तो अन्न बेचना है, तो मतलब बस वही होता था जो अरहर की दाल खेत में हो गई, या मूंग की दाल हो गई, या आलू की सब्जी हो गई, जो खेत में होता था वो, पर वो अमृत जैसा और बड़ी शांति, पर बड़ा आनंद था। सब हष्ट पुष्ट संतुष्ट। 11 गौएं थी, एक बूंद दूध नहीं बेचा जाता था, सब वो संतुष्ट रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे। अर्थ की अव्यवस्था
भोगों का लघु स्वरूप, मिट्टी का मकान, लेकिन संतुष्ट है, सब स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष धन है, सत्संग है, साधु महात्माओं का सेवन है, नाम जप है, और गरीबी में भी सुख का अनुभव हो रहा है। आज अमीर हैं प्राय लोग, कोई ऐसा रिक्शा वाला भी नहीं होगा जिसके 1,50,000 का मोबाइल जेब में ना हो। समय देखिए, लेकिन गलत स्वभाव, कामनाएं, भगवान से विमुख हो जाना, व्यसनादि व्यभिचार आदि में फंस जाना, सब छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में फंस रहे हैं। एक 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ के कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी का विषय था हस्तमैथुन की लत और गर्लफ्रेंड। माथा पकड़ के हम बैठ गए, 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, तो हमें लगता है कुछ दिन में पलना में ही गर्लफ्रेंड। कलयुग का प्रभाव देखो। 12 वर्ष के बच्चे तो ऐसे जांगिया, पहले गांव में कबड्डी खेलते थे, उनको इससे मतलब ही नहीं था स्त्री क्या पुरुष क्या, दुनिया से क्या मतलब। एक 12 वर्ष का बच्चा पूरा गृहस्थी का ज्ञान रख रहा है, तो मतलब क्या उसके अंदर असंतोष पैदा हो गया, भोगों का, हस्तमैथुन की लत लग गई। अब वो क्या अपनी जवानी को देख पाएगा? 12 वर्ष का जैसे गेहूं गले में काट लिया जाए तो दाना नहीं मिलेगा, ऐसे 12 से 22 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो गृहस्थी में संतान उत्पत्ति लायक नहीं रहता। उसमें जो हष्टता पुष्टता योग्यता चाहिए वो खो देता है योग्यता। तो आज का जो हमारा समाज है, जो नवीन पीढ़ी है, वो अध्यात्म से बिल्कुल विलग होती चली जा रही है। अब कुछ जागृति हो रही है, जैसे संतों के द्वारा जागृति हो रही। जो अध्यात्म को सुनेगा वो जरूर संतोष को प्राप्त हो जाएगा। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब लग संतोष धन नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, अध्यात्म भगवान का भरोसा नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मतलब शुरुआत में गलत आचरण में अगर हमारे को कोई शासन में ले ले तो हम सुधर सकते हैं, लेकिन कोई शासन में लिया नहीं तो आज गिरते। एक सुल्ताना डाकू की हमने नौटंकी गांव में देखी थी। तो जब उसको अंग्रेजों ने फांसी का हुक्म दिया तो पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए। तो माँ से मिलाया गया, तो ऐसे जब माँ मिलने आई तो दांत से नाक काट ली माँ की। तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बोले मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली ये माँ है। मैंने पहले दिन पेंसिल चुराई थी और इसने कहा बहुत अच्छा काम में आएगी, और अगर पहले दिन थप्पड़ मार देती तो आज मैं डाकू नहीं बनता। इसी माता ने मेरे आचरणों को गिरा दिया। तो आजकल माता पिता अपनी मस्ती में हैं, बच्चों के आचरणों की तरफ देख नहीं रहे। बच्चे व्यसन और व्यभिचार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की कामनाएं बढ़ती चली जा रही। ये अशांति का कारण है। अगर ज्ञान हो जाए, धर्म से चले, दूसरों का उपकार करें, दूसरों का हित करें, तो अभी शांति मिलने लगे। बिना धर्म के शांति नहीं, और अधर्म में अशांति से पिंड नहीं छूटेगा। चिंता शोक भय, पढ़े लिखे बच्चे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी समाज के हैं, बिना इंद्रियों को रोके सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये इंद्रियों की विलासता में हम इतना बढ़ते जा रहे हैं कि भाई भाई का खून कर रहा है, छोटा बेटा माँ को, पिता को। तो ये जो पवित्र संबंध गृहस्थी के थे, जिनमें एक मर्यादा थी, वो आज मर्यादा नष्ट होती चली जा रही। उसका कारण कामना। बच्चेपन से कामनाएं हमारी इतनी बढ़ गई, इतने असंतुष्ट हो गए कि हम ये कहते हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये सर्वनाश की जड़ है। जैसे 4 होटलों का आप रोज भोजन पाइए 1 साल, फिर आप अपनी रसोई का भोजन बराबर नहीं पा सकते। आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जबान की चाट बन गई होटलों की पाने की। तो 4 बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, तो एक पति में रह पाएगी वो? 4 गर्लफ्रेंड तो एक पत्नी में रह पाएगा? ये आदतें जो नई अवस्था से हमारी खराब होती चली जा रही, ये हमें सदगृहस्थ नहीं होने देंगी, ये हमें सदवासना वाला नहीं बनाएंगी। असद वासना और अशद वासना वाला चिंता शोक भय दुख इससे व्याप्त रहता है। इसका कारण मुख्य है अविद्या, अज्ञान, अध्यात्म से ना जुड़ना, कामनाओं को रोक ना पाना, इंद्रियों को अपने बस में ना करना। इसके कारण ये सब होता चला जा रहा है। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहां का वातावरण बहुत नकारात्मक है, अधिकारी सही व्यवहार नहीं करते, ना ही गृहस्थ में झुकाव है अभी, ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में असमंजस में हूँ। नहीं, अगर मन, खुली बात है, भोगों में जा रहा है तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए किसी अच्छे पुरुष का, देख सुन करके, जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है, पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया, तो बात चल गई। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत, तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रखता हो ऐसा तो हमें लगता है 100 में मतलब अगर छांटने चलो तो शायद 1% मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आजकल उठ के चलना नहीं आता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर दिए। तो इसलिए हम लड़खड़ाते हैं इस बात में कहने में कि बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड है। तो बहुत समस्या ये है कि शुद्ध वर मिल जाए या शुद्ध लड़की मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में। तो इसलिए कि ज्यादा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि के चक्कर में फंसे बच्चे हैं, इनकी आदत खराब हो जाती है। ये फिर नियम से नहीं चल सकते, एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते, एक पति व्रत नहीं रह सकते, जिनकी गंदी आदतें होती है। तो अगर अपना मन भोगों में जाता है तो मुझे लगता है फिर ब्याह करना चाहिए। लेकिन जो विवाह के बाद क्रियाएं होती है उससे घिन्नता आती है। अब ये अपने को देखना है कि यदि हमें संभोग नहीं चाहिए, खुली बात है, तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और यदि मन ऐसे, हम शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन मन से गंदा चिंतन कर रहे हैं, सबसे बड़ी हानि होती है। मान लो हमारा मन का गंदा चिंतन हट जाए तब तो बढ़िया बात है। अगर मन गंदा चिंतन कर रहा है तन से, तो उसका कोई खास पवित्रता नहीं मानी जाती। पवित्रता मन की मानी जाती है। कि अगर हम मान लो शराब आदमी पी रहा है, हम बैठे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं, तो हम पवित्र हैं। अब हम शराब नहीं पी रहे लेकिन ललचा रहे हैं देख के, तो हम उस पीने वाले से ज्यादा पवित्र हैं। ये शास्त्रीय नियम है कि अगर हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन हमको घृणा कभी न कभी हो जाएगी उससे, लेकिन हम आसक्ति व चिंतन कर रहे हैं और क्रिया नहीं कर रहे, तो कभी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो वासना अंदर बैठी हुई है। तो हम ये देखते हैं, अपने हृदय को जांचें कि यदि मेरा हृदय ऐसा कि मुझे पुरुष का सहयोग नहीं चाहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, किसी भी भुलावे में भटकावे में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि हम कहीं फिसल सकते हैं तो फिसलना नहीं चाहिए। किसी सच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक से एक सुंदर परिवार, वैष्णव परिवार, सात्विक परिवार है, किसी का वर्ण करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूर्व में बहुत सारे अपराध बने महाराज जी, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, जो अक्षम्य अपराध ऐसे हुए, दिन रात महाराज जी बहुत जला रहे हैं। महाराज जी, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं अक्षरशः वैसा पालन करने का। हाँ, आगे से पाप ना हो और एक भागवत सप्ताह करवा लो, श्रीमद् भागवत सप्ताह। भागवत सप्ताह गरज रही है समस्त पापों का नाश करने के लिए, मूल पाठ संस्कृत से। अगर भाई पैसा हो तो 7 दिन भागवत करवा लो, नहीं तो 7 दिन बैठ करके सुनो और वो संस्कृत से बोले, तो निश्चित हमारा विश्वास है कि इस भागवत सर्व समर्थ है। धुंधकारी महापापी था और 7 दिन केवल भागवत सुनने मात्र से विमान आया और वो भगवान के धाम को गया। तो अगर हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित भी है, तो 7 दिन भागवत सुन लीजिए आप। मुकेश कुमार सिंह जी, मुंबई से। और जी, आप कह रहे हैं कि आपने महाभारत, संकट मोचन, महाबली, हनुमान, द्वारिकाधीश आदि धारावाहिक जो हैं इनका निर्देशक किया। अभी ये एक महाभारत जो व्यास जी द्वारा लिखित है, उस पे एक भव्य फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी महाराज जी, जिससे लोग समाज। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। किसका प्रश्न है? हाँ, अच्छा है। धार्मिक सीरियल पवित्र शास्त्र के अनुसार बने, जिससे हमारे लोगों की भावनाएं धार्मिक बने। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है, वैसे ही आचरण बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो असत
फिल्में हैं बिल्कुल झूठी हैं, अश्लीलता भरी हैं, गंदे भावों को बढ़ाने वाली हैं। इनसे हट करके हम धार्मिक सदाचरण वाले, पवित्र आचरण वाले ऐसे लीला का अनुकरण दिखाएं जिससे लोगों की भावनाएं पवित्र हो। अब जैसे बड़ा प्रयास करके रामानंद सागर जी ने रचा, तो आज भी जब देखो तो भाव में भर जाते हैं। लीला अनुकरण है, महाभारत का बहुत पवित्र अनुकरण लीला अनुकरण है, आप जरूर करो। छोटे छोटे ऐसे चरित्र हैं महाभारत के अंदर जो लोक शिक्षा के लिए बहुत अनुकरणीय है, जरूर करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र दृश्य को दिखाने के लिए हमें पहले पवित्रता खुद में धारण करनी होगी। अगर हमारे पात्रों में, अभिनयकर्ताओं में पवित्रता नहीं रही तो फिर वो, अब जैसे गंगा जी का अभिनय करना है तो उसको पहले उपवास करके पवित्र होकर अपने भावों को पवित्र करना चाहिए, फिर अपने में गंगा की भावना करे, तब वो अभिनय करे। अगर शराब पिए, मांस खाए और सोचे कि हम शांतनु जी का, भीष्म जी का, गंगा जी का, इनका अभिनय करें तो कर ही नहीं पाएगा, उसमें वो बनावटीपना बना रहेगा। अब बहुत आप देखो है सब रोलों में, लेकिन जब राम जी बने तो ऐसा लगता है मेरे राम जी ही हैं, क्योंकि उन लोगों को वर्षों से साधना कराई गई, खान पान, नियम, संयम सब, तो एक पवित्रता झलकती है, नहीं झलकती है। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अनुकरण करें तो पहले अभिनय करने वालों में संयम, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, नशाखोरी ना करना, गंदे आदतें ना करना, तो उनमें जब पवित्रता आएगी तब पवित्र अभिनय आकर्षणकारी बनेगा। और जिस समय रामानंद सागर की रामायण पहली बार चली थी तो सुनसान हो जाता था, सब शांत, एकदम एरिया शांत, जो जहां आए आसपास टीवी है वो जरूर जा करके वहां हाथ जोड़कर देखना चाहता था कि मुझे एक बार देखने दीजिए। घरों में ताला लग जाता, लोग बैठकर शांति, मतलब एक बार तो धूम मच गई थी, नहीं मच गई थी, जो जहां है गाड़ी खड़ी करके पहले वो सीरियल देखेगा, इतना सुंदर। तो हमें लगता है अगर अभिनय करने वाले संयम में और पवित्र भाव में आकर के रोल में वैसे घुस करके रोल करें उसी भाव में, तो ज्यादा हमारे समाज को लाभ प्राप्त होगा। अब बड़ी हानि हो रही है कि ऐसे सीरियल दिए जाते हैं, ऐसी फिल्में दी जाती हैं जिनमें अश्लीलता परोसित गंदी बातें। अब इससे क्या होगा, नए नए बच्चे और गंदी आदतों में प्रोत्साहन उनका होगा। ब्रह्मचर्य से जीवन बनता है। मान लो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए तो एक अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अब अभी नए बच्चा हैं और वीर्य नष्ट कर दिया तो न गृहस्थी लायक रहते हैं, न संसार के किसी कार्य में मन लगेगा, उदास, डिप्रेशन और नाना प्रकार की पीड़ाएं। तो अब ऐसे अभिनय ना दिखाए जाएं जिसमें संसार की वासनाएं बढ़े, गंदे आचरण बढ़े। ऐसे सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम हृदय से सपोर्ट करते हैं कि सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए। लोग सदग्रंथ पढ़ नहीं सकते, ज्यादा समय नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़े, तो कम से कम छुट्टी में जितना समय मिला तो सीरियल देखे तो सदाचरण तो उनके अंदर आएंगे। बहुत अच्छा है जी। हमें जहां तक समझ आ रहा है, एक निर्देशक के लिए सबसे कठिन ये हो जाता है कि ऐसे किरदार मिलना जो मतलब जैसे आप कह रहे हो वैसी भावना से युक्त हो। नहीं, जब हम देखते हैं किसी फिल्म में कि ये शराब पी रहा है और उसी को हम देखें कि वो सद अनुकरण कर रहा है तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी। तो ये जरूर देखना चाहिए कि अभिनयकर्ता हमारी समाज में गंदे स्वरूप में तो प्रस्तुत नहीं हो चुका है। अगर वो गंदे स्वरूप में प्रस्तुत हो चुका है तो उसे परम पवित्र रूप देने में उपहास होगा। तो जरूरी नहीं है कि विश्व विख्यात अभिनय करता हो, जरूरी नहीं है। अगर वो पवित्र अभिनय कर ले और पवित्रता से करे तो उसकी अलग छाप बन सकती है। जैसे वो विश्व विख्यात हुआ है तो क्या कोई नया आदमी विश्व विख्यात नहीं हो सकता? हो सकता है। वो प्रयास करे, वो भगवान की आराधना करे, वो जिसका रोल करने जा रहा है उसका चिंतन करे, वो पावर देगा, वैसे अभिनय होगा।
बाबा जब ते आप सुनवे लगी तब ते भक्ति मन तो लगवे लगो। बात पहले मतलब मैं महीने को माला ना करता हूँ, एक माला तो रोज है जाए हरे कृष्ण महामंत्री की। बहुत कृपा, पहले मैं बिल्कुल मन ना लगता और नकात्तर भी लग गई। जैसे महाराज जी गोपी गीत में लिखी है, गोपी ने कही कन्हैया थे कि जयति ते दिखम जन्मना ब्रज, मतलब जब ते आपको जन्म भयो तब ते ब्रज को महत्व बढ़ गयो। वैसे ही महाराज जी आप जैसे महापुरुषन के भक्ति के बल पे हमारे ब्रज को और महत्व बढ़ गयो। हमें तो लगता है ब्रजवासियों के टुकड़े और ब्रजरज का प्रभाव है। राधा रानी तो यही प्रार्थना करें महाराज जी ब्रजवासी तो, क्या आपको खूब ब्रजवासी की उम्र लगे।